नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बात होगी कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स पर। सन्नती दस्तकारी कश्मीरी के जाने माने फनों में से एक मशहूर फन है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का जम्मू कश्मीर के सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में एक मुनफरिद मकाम है। चाहे बात पेपर माशी की हो, चाहे बात वुड कार्विंग की हो, चाहे बात कारपेट कार्विंग की हो। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी है डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर जनाब महमूद अहमद शाह साहब। शाह साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। शाह साहब, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से। आपसे जानना चाहेंगे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट को आप आज की डेट में कहां पर देखते हैं? देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की जो सनत है काफ़ी पुरानी सनत है। यहाँ पे जो है हज़ारों साल से हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और ये जो है ये एक विरसा है हमारे पास, एक यूनिक विरसा है जिसे हमने बड़ी कोशिश से संभाल के रखा हुआ है अभी तक। मुख्तलिफ दौरों में उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे 14th सेंचुरी में एक इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पे जो सादात आए उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी इस क्राफ्ट को। तो शायद ही दुनिया में ऐसी जगह हो जो ये एक जो वादी कश्मीर है, एक छोटी सी जगह है, 5500 स्क्वायर किलोमीटर वसी है, तो उसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट है शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे इस लेवल और इस स्कोप के हैंडीक्राफ्ट प्रैक्टिस किए जाते हो। तो हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट बास्केट जो है काफ़ी डाइवर्स है और इसी डाइवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में हमको जो है जाना जाता है। हमारे शॉल्स की वजह से, हमारे कारपेट्स की वजह से, हमारे वुड कार्विंग आइटम्स की वजह से, पेपर मैशे के आइटम्स की वजह से पूरी दुनिया में हमको जाना जाता है और एक इम्पॉर्टेंट जुज है हमारी इकोनॉमी का। लोगों के बहुत जो है घर इस पे चलते हैं, इकोनॉमिक स्पिनर है ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। और जो है लोग इसके साथ, चाहे वो डाउन टाउन की बात हो या जो हमारे देहात की बात हो, लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये थोड़ा एट टाइम सीजनल एक्टिविटी भी है। समर्स में शायद कम होता है, विंटर्स में लोग ज्यादा जो है हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, एक इंपॉर्टेंट फैसेट है। इकोनॉमी की बात आती है, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट को आपकी नजर में आप देखते हैं कि किस हद तक बेरोजगारी को कम करने में कामिल रहा है? देखिए, ये जो है हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर काफ़ी वसी सेक्टर है। हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो है कोई 2,55,000 आर्टिजन्स और वीवर्स जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हज़ारों घर जो है इस सनत पे चलते हैं और ये हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक एक्सपोर्ट अर्नर है। फिर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ वाबस्ता, चाहे वो हमारा फेरी वाला हो, चाहे वो हमारा शोरूम वाला हो, ये जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस की मार्केटिंग करता है। और ये जो चाहे वो ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हो या जो सेल्स होती हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है ऑन हैंडीक्राफ्ट। बात करेंगे कोविड महामारी की। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, दुनिया भर इसकी लपेट में आया। कितना चैलेंजिंग रहा ये 2 साल, कितने चैलेंजिंग रहे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के लिए और किस हद तक आप इससे उभर पाए हैं? देखिए, पिछले 2-2.5 साल से खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ, ये नहीं सोचा? अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं।
निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। जब से लॉकडाउन रहा हमारे आर्टिजन्स को काफ़ी दिक्कतें पेश आई। हमारी इन्वेंट्री काफ़ी बिल्डअप हो चुकी थी, तो सेल्स हमारी हो नहीं रही थी। इवन ये जो है फॉरेन मार्केट्स इफेक्टेड हैं, डिमांड स्लगिश है, उस वजह से जो है हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं और हमारी सेल इन्वेंट्री जो है पाइल अप होगी। तो इसको एड्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की है। हमारे जो है पहले तो जब ये इस समर में हमने कश्मीर हाट को फंक्शनल बनाया और वहाँ पे 2-3 महीने की एग्जीबिशन की। वहाँ पे आर्टिजन्स ने अपना जो है मर्चेंडाइज शोकेस किया, वहाँ पे सेल्स हुई। तो 2-3 महीना ये अच्छा चला। अब चूंकि थोड़ा सा विंटर की वजह से इस टाइम वहाँ पे जो है एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास और उसके बाद भी वहाँ पे एग्जीबिशन करें। और उसके अलावा हम गुलमर्ग में भी प्लान कर रहे हैं एग्जीबिशन। ये तो रहा हमारे जो है वादी का सिनारियो। हमारा यूजुअली जो हैंडीक्राफ्ट सेल्स या डिमांड जो रहती है वो विंटर मंथ्स में रहती है। तो हमने काफ़ी एग्जीबिशंस की है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म देना डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आर्टिजन्स अपनी इन्वेंट्री को बेच पाए। तो हम बहुत सारे एग्जीबिशंस में गए। अभी सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का हुआ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हज़ारों आर्टिजन्स आते हैं और वहाँ पे जो है बायर B2B कंटैक्ट रहता है। तो वहाँ पे जो है 15 दिन का एग्जीबिशन रहा। और उसके अलावा फिर हमने जो है नोएडा हाट में हमारा एग्जीबिशन इस टाइम भी चल रहा है। शिल्प उत्सव हुआ, फिर उसके बाद अमृतसर में एग्जीबिशन हुआ। आने वाले दिनों में अभी परसों ही मैं दिल्ली से आया कि वहाँ पे जो है हमारा दिल्ली हाट में हमारे कोई 50 स्टॉल चल रहे हैं, वो भी 15 दिन की एग्जीबिशन है। और आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा एग्जीबिशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहेंगे। हम जो है सूरज कुंड में आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स हम जा रहे हैं एज थीम स्टेट। तो थीम स्टेट का ये होता है कि एक हम अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहाँ पे हम कोई 70-80 जो है स्टॉल्स पे अपना मर्चेंडाइज डिस्प्ले करते हैं, सेल के लिए रखते हैं। वो सूरज कुंड जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सबसे बड़ा इवेंट है। और IITF जो है दूसरे नंबर पे लोकल आर्टिजन्स होगा उनको भी मौका मिलेगा अपना। ये सारे इवेंट्स जो है ये हमारे आर्टिजन्स के लिए है। इसमें हम एज डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम इनको जो है एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे ये जो है सेल्स अपनी इन्वेंट्री की कर सकते हैं। तो हमारा काम ही यही है कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और ये इंश्योर करना कि हमारा आर्टिजन जो है वो अपने कस्टमर के साथ जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश करे और अपना प्रोडक्ट जो है निकाल पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है। और पिछले चूंकि 2-2.5 साल से बंद रहा, तो इसी वजह से जो है इस फोकस हमारा है कि ऑन एग्जीबिशंस। उसके अलावा एक और बड़ा इवेंट हो रहा है, दुबई एक्सपो 2020 चल रहा है। तो वहाँ पे भी हम जो है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हम तीनों इकट्ठे जा रहे हैं वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये शायद पहली बार, एक तो सूरज कुंड में 20 साल के बाद हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दुबई एक्सपो में शायद पहली बार हम जा रहे हैं। तो कोशिश यही है, ये इस बात को जो है हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस टुवर्ड्स आर्टिजन्स और टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स है। जहां बात आप कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर को आगे लाने के लिए काफी आगे आ रहे हैं आप, तो कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करिए गवर्नमेंट ताकि जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं वो भी अवेयर हो इन जैसे प्रोग्राम से। देखिए, मैं थोड़ा सा आपका इशारा मैं देना चाहूँगा टुवर्ड्स 2020 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एक अलग डायरेक्टरेट
के तौर पे काम करता था और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम अलग डायरेक्टरेट के तौर पे काम करता था। दोनों महकमों को जम किया गया और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर बना। उसके बाद जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई। तो पॉलिसी ने हमको एक रोड मैप दिया कि हमको किस सिमत में जाना है, कैसे हमको अवेयरनेस करना है, कैसे हमको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और आर्टिजन्स के बारे में क्या प्रोग्राम्स हमको रन करने हैं। तो इस चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में लाया गया और आज के डेट में डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया कि इस पॉलिसी के तहत जितना भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो वो उस पॉलिसी के तहत होता है। और इसका जो अंडरलाइंग एम है वो एम्पावरमेंट ऑफ आर्टिजन्स है। आर्टिजन्स को कैसे हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ मुतारिफ करें, आर्टिजन्स को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, आर्टिजन्स को की इन्वेंट्री को कैसे हम मार्केट करें और डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में कैसे इनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, फिर पैकेजिंग पे कैसा काम होना। तो बहुत जो है बहुत चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, उभारा गया है बाय वर्च्यू ऑफ दिस हैंडलूम पॉलिसी। तो आज के डेट में एक रोड मैप सेट किया गया है और टारगेट सेट किए गए हैं किस सिमत में ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे लेना है और कैसे इसको ग्लोबल ब्रांड की सूरत में हमको और ज़्यादा जो है बढ़ाने की जरूरत है। मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के लिए ये मेन एस्पेक्ट है। इसको ग्लोबल लेवल तक लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे। देखिए, पिछले 1-2 सालों में हमारे एक्सपोर्ट जो है कम हुए। ये शायद 1000 करोड़ से घट के पिछले साल 635 करोड़ तक कोविड हाँ एक रीजन रहा होगा। तो कोविड की वजह से ही, बिकॉज ग्लोबल डिमांड कम हो गई, फिर शट डाउन रहा, तो उस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स कम हो गए। तो आज के डेट में मैं फिर से पॉलिसी की तरफ आऊँगा। पॉलिसी ने हमको ये मैंडेट दिया कि हम जो है स्कीम्स लॉन्च करें जिससे हम जो है फिर से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें। तो इसमें एक स्कीम हमने इसी साल लॉन्च की जिसमें हमने ये तय किया कि जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे, जो हैंडमेड हैंड स्पन प्रोडक्ट्स होंगे, जो जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे, उनके एक्सपोर्ट पे 10% का इंसेंटिव हम डिसबर्स करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा इकदाम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया जिससे ये जो है हमें पूरी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स हमारे एनहांस होंगे, क्योंकि ये 10% का इंसेंटिव जो है बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो हम विजुअलाइज करते हैं और मेरी बात एक्सपोर्टर से भी हुई है, वो भी काफ़ी अपबीट है इस अनाउंसमेंट से। तो इसकी वसातत से हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट्स फिर से इंक्रीज होंगे और हमारी ये भी कोशिश है कि हम उन मार्केट्स में जाएं जो शायद हमने अभी तक टैप नहीं किए। हमारा यूजुअली एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट होता है या अमेरिकन मार्केट है, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जैसे साउथ अमेरिका मार्केट है या नए मार्केट जो उभर के आए हैं, सेंट्रल एशिया है या जो है साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स हैं, तो उनको टैप करने की जरूरत है, उन तक अपने प्रोडक्ट्स को मुतारिफ करने की जरूरत है। तो इन चीज़ों पे काम चल रहा है। साहब, टेक्नोलॉजीज आर एवरीवेयर नाउ। क्या आप मानते हैं कि मैकेनाइजेशन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए एक मनफी कदम साबित हो सकता है? देखिए, ये जो है ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ, जो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स है उससे जो है हमारे आर्टिजन्स की मार्जिनलाइजेशन होती है। ये जो है अब टोल फ्री नंबर 104। अगर आप सेहत संबंधी किसी भी किस्म की परेशानी से जूझ रहे हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग जम्मू और कश्मीर लाया है स्वास्थ्य हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार, 104 मेडिकल हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जहाँ पर कार्यरत हर कर्मचारी आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए उपलब्ध है। 104 मेडिकल हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं, क्या मेरी बात माया देवी जी से हो रही है? टोल फ्री नंबर 104 डायल करें और स्वास्थ्य के बारे में परामर्श सेवाएं, मानसिक और बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, अस्पतालों की जानकारी, शिकायत निवारण सेवाएं, विभिन्न राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों की सूचना, आयुष्मान भारत के बारे में और आपातकालीन संबंधित जानकारी हासिल करें। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
अमूल दूध पीता है इंडिया। मशीन इंटरवेंशन या मशीन का जो इजाद हुआ ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मूरक्राफ्ट जब कश्मीर आया तो उसको अंग्रेज़ों ने यही मैंडेट दिया था कि वो स्टडी करे पश्मीना इकोसिस्टम। उसने 3 साल यहाँ पे स्टडी किया इस इकोसिस्टम को, फिर वो बरतानिया वापस गया। वहाँ पे जो उसने पहली फैक्ट्री लगाई वो लगाई एक टाउन कॉल्ड पेजली में, तो उसी से जो है पेजली शॉल बना, तो पेजली नाम जो है उसी वजह से आया। तो ये जो है 1-2 साल से ये इंटरवेंशन चल रहा है मशीन्स का। बट बोथ थिंग्स कैन कोएग्जिस्ट। लेकिन कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप मशीन मेड को हैंड मेड के नाम पे जब आप बेचते हैं, तब आपका आर्टिसन का मार्जिनलाइजेशन होता है। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जिससे ये जो है मिस ब्रांडिंग ना हो और मार्जिनलाइजेशन ऑफ आर्टिसंस ना हो। तो इस सिमत में जो है डिपार्टमेंट ने काफ़ी जस्तजू की है। हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का जिया है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, वॉलनट है, फिर ये जो है खत्म बंद है, एंड देन वी हैव जीआई फॉर कारपेट। तो 7 क्राफ्ट्स का हमारे पास जिया है, और इस को हम जो है स्टैंप, हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एक हमारा जीआई टैग होता है जो हमारी एक यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है पश्मीना टेस्टिंग लैब, वहाँ पे हम जो है ये इसको एनालिसिस करते हैं इस प्रोडक्ट को कि ये हैंड स्पन हैंड वोवन है, तो उस बेसिस पे जो है टैगिंग होती है और एक सर्टिफिकेशन इशू होती है। और कस्टमर जब खरीदता है तो उसको ये एश्योरेंस मिलती है जो भी चीज़ उसने खरीदी ये हैंडमेड है, ये मशीन में ना है। तो मेरी इस्तदा भी लोगों से यही है कि जो है मशीन मेड को मिसब्रांड ना किया जाए और उसको हैंडमेड के नाम पे नहीं बेचा जाए। अभी हाल ही दिनों में एक आपको पता है कि हमने एक डीलर को ब्लैकलिस्ट भी किया था, उसने एक कारपेट भेजा था, जो कस्टमर को भेजा था उसने को बोला था कि ये हैंडमेड है, जबकि वो मशीन मेड था। तो हमारी जो है क्वालिटी कंट्रोल की विंग जो है पीरियडिक चेकिंग भी करती है, पेनलाइजेशन भी करती है, और हम पब्लिसिटी एंड प्रमोशन भी करते हैं कि जीआई क्या है, कैसे ये एक सेटिस्फेक्शन देता है कस्टमर को। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ब्रांड को प्रमोट करें, क्वालिटी को प्रमोट करें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। दैट शुड बी द बेसिक। इन फ्यूचर इस चीज को ओवरकम करने के लिए, सो दैट ये स्टॉप हो जाए, ये इंटरमिक्स ना हो जाए, क्या एग्जाम है हैंडीक्राफ्ट के? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का जीआई है और हमारी जो लैब है वहाँ पे पश्मीना का टेस्ट होता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द क्राफ्ट्स है, जो रेस्ट ऑफ द 6 क्राफ्ट्स है, इनका हमने अभी तक जीआई नहीं किया था। जीआई है हमारे पास, लेकिन हमारी लैब जो है, ये लैब के पास कैपेबिलिटी नहीं या कैपेसिटी नहीं थी कि हम जो है सर्टिफाई करते थे इस प्रोडक्ट को, चाहे उसमें हमारा खत्म बंद हो, वॉलनट हो, इवन कारपेट में बहुत ज़्यादा मिस ब्रांडिंग होती है। तो हमने जो है अभी लेबल्स हमने लाई हुई हैं, और कुछ ही दिनों में हम जो है कश्मीर कारपेट जो हैंडमेड होगा उसका जो है टैग इशू करेंगे। तो एक उसके पीछे एक स्टिकर रहेगा कारपेट के पीछे, जो गारंटी करेगा कि जो भी कारपेट वो खरीद रहा है, कस्टमर खरीद रहा है, ये हैंडमेड है। और उस पे ये भी हम जो है उसको आप, इट्स अ क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम, इसको हम ब्लॉकचेन के साथ भी लिंक कर रहे हैं। कोई भी स्कैन करके ये पता कर सकता है कि इसकी नॉटेज क्या है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। इवन हमारे पास ये भी अवेलेबिलिटी है, हमारे पास ये भी कैपेसिटी है कि हम इसको जो है किस आर्टिसन ने कहाँ बनाया, कितने टाइम में बनाया, वो पैरामीटर्स भी हम, बट इट्स ऑप्शनल, वो पैरामीटर्स भी हम फीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने जो है वी आर वर्किंग ऑन होलोग्राम स्टिकर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे क्राफ्ट्स हैं जिनका अभी जीआई हुआ नहीं है। एक क्राफ्ट यहाँ पे प्रैक्टिस होता है कॉपर, तो कॉपर का भी काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट रहता है मशीन के साथ। तो हमारे जो है बहुत सारे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स या प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन पे बनते हैं और उनको जो है मार्केट में बेचा जाता है एज हैंडमेड। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक होलोग्राम बेस्ड लेबल हमने बनाई है, और उसको भी हम कुछ दिन में जो है लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो हैंडमेड कॉपर हो तो उस पर वो लेबल लगेगी और आदमी को ये पता चलेगा कि ये लेबल जो है वो टेम्पर प्रूफ लेबल होगी, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, और एक कस्टमर को ये एश्योरेंस मिलेगी ये हैंडमेड कॉपर है। इसी तरह एक और
क्राफ्ट है हमारा चेन स्टिच का है तो उसमें भी हम जो है ये लेबल लॉन्च करेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारा चेन स्टिच एक्सपोर्ट होता है और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी चेन स्टिच एक्सपोर्ट होता है जो मशीन पे बना हो और हैंडमेड के नाम पे एक्सपोर्ट होता है, तो उसको भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो है लेबल लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के डेट में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन खाली ये है कि इशू है इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमारे जो है टेंडर्स फाइनलाइज हो गए हैं, लेबल्स फाइनलाइज हो गई हैं और खाली जो है थोड़ा सा ये ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा सा मोबिलाइज करना है ताकि और इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है इस चीज़ की प्रमोशन ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों तक ये बात पहुँचे और क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़ख्म जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को पहुँचा है वो इससे पहुँचा है कि हमने जो है मशीन वाला माल जो है हैंडमेड के नाम पे बेचा। तो इसको कैसे रोके, तो ये जो है सर्टिफिकेशन इज द परहैप्स द ओनली वे आउट। इंशाल्लाह। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कंडक्ट करते हैं आप हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए हमारे जो है 2 टाइप्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। एक हमारा जो है 1970 से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम जो है मुख्तलिफ कारखाने, मुख्तलिफ सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं। तो इस प्रोग्राम ने क्राफ्ट को जिंदा रखने में काफ़ी मदद दी है। हमारे इस टाइम वादी की बात करें, कोई 450 के करीब कारखाने चलते हैं और हर कारखाने में जो इनटेक कैपेसिटी है वो 20 की है। और ये 2 टाइप के सेंटर्स होते हैं, एक एलिमेंट्री सेंटर होता है जो 1 साल का होता है और एडवांस सेंटर होता है जो 2 साल का होता है। और जितने भी लोग वहाँ पे सीखते हैं मुख्तलिफ और हर क्राफ्ट सिखाया जाता है और जितने भी लोग होते हैं तो उसमें हम ट्रेनी को स्टाइपेंड देते हैं। हमारे बेसिक सेंटर में 1000 रुपया स्टाइपेंड पर मंथ होता है और एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में 1500 स्टाइपेंड होता है फॉर एडवांस सेंटर्स। कोई हम 7 से 8000 लोगों को मुख्तलिफ क्राफ्ट्स में ट्रेनिंग हर साल देते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 1970 से चल रहा है। अब मैं फिर से जो है पॉलिसी की तरफ आऊँगा। तो पॉलिसी ने हमको एक और मैंडेट दिया, वो ये दिया कि हम जो सेंटर्स हैं ये हमारे जो है एम्प्लॉय चलाते हैं। हमने देखा कि उनका जो है स्किल लेवल उस टाइप का नहीं होता है जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ है, शिल्प गुरुस है, उस लेवल का स्किल सेट हमारे पास नहीं होता है। तो और हमारा ट्रेनीज जो उधर जो किसी ने सीखा तो अगर वो स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो शायद वो एवेन्यूज अवेलेबल नहीं थे। तो हमने एक बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉलिसी एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है कारखानदार स्कीम। तो कारखानदार स्कीम में हमने इन शिल्प गुरुज को, इन नेशनल अवार्डीज, स्टेट अवार्डीज को रोप इन किया, उनके कारखानों को नोटिफाई किया। वहाँ पे हमने जो हमारा मास्टर आर्टिजन है उसको हमने रोप इन करके बोला कि आप लोगों को सिखाओ, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो। तो और उसमें उस प्रोग्राम में सिखाने का भी स्टाइपेंड हम देते हैं और सीखने का भी स्टाइपेंड देते हैं और रॉ मटेरियल भी का भी पैसा देते हैं। अभी एक इंटरवेंशन हमने किया था ग्लेज पोट्री में। आपको पता है ग्लेज पोट्री एक ऐसा क्राफ्ट है विच वाज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो एक ही आर्टिसन बचा था। तो निशात से एक जो है पोर्टर वो उसने वहाँ सीखा और अपना कारखाना स्टार्ट किया। तो आज के डेट में हमने बाय वर्च्यू ऑफ दिस कारखानदार स्कीम ग्लेज पोट्री को रिवाइव किया। वगू को हम रिवाइव कर रहे हैं। हमने 1-2 सेंटर्स जो है वगू के स्टार्ट किए हैं। इसी तरह जो है हमने फ्लिकरी एक और क्राफ्ट है विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फ्लिकरी के कुछ हमने कारखाने डाउनटाउन में स्टार्ट किए हैं। सिल्वरवेयर के कुछ हमने कारखाने स्टार्ट किए हैं। तो कोशिश ये है, एक तो एस्टैब्लिश क्राफ्ट जो है उसमें हमारे रेगुलर सेंटर्स चलते हैं, उसके अलावा जो लैंग्विशिंग या एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स है उसमें थ्रू कारखानदार स्कीम हमने इंटरवेंशन करके बहुत सारे क्राफ्ट्स का रिवाइवल किया। ये अभी 1-2 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम होगा इसमें और उन क्राफ्ट्स को हम कोशिश करेंगे रिवाइवल। लेकिन ये रिवाइवल तब तक नहीं होगा जब तक आप फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं बिल्ड करेंगे। जो प्रोडक्ट वहां से बनेगा उसको कस्टमर तक लेना है, तो उसमें अवेयरनेस का काफ़ी रोल रहता है। फिर जो हमारे डिज़ाइनर्स है, फिर जो हमारे शॉपकीपर्स, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा,
हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। हमारे कारखाना उनके साथ लिंक अप करके कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना, तब जाके ये जो है पूरा इकोसिस्टम रिवाइव हो सकता है। शाह साहब, देखा जाए तो फीमेल्स जो है हर फील्ड में आगे आ रही है, हैंडीक्राफ्ट में भी आ रही है। हमारे रोज देखते हैं फीमेल्स को, वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग देने के लिए हैंडीक्राफ्ट का क्या रोल है? देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हैंडीक्राफ्ट को मैं वुमेन की कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसा रोल लेडीज ने प्ले किया है क्राफ्ट को जिंदा रखने में कि आई फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। चाहे वो स्पिनिंग की बात हो, जो हमारा पश्मीना स्पिन होता है, या कश्मीर का शॉल इसलिए दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि जो स्किल सेट स्पिनिंग का यहाँ है शायद दुनिया में कहीं नहीं है। दैट इज वाई आवर शॉल इज, हमारा जो शॉल का टच एंड फील है वो डिफरेंट है, एब्सोल्युटली बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू शॉल। शॉल्स बहुत जगह बनते हैं, लद्दाख में भी बनता है, बसोली में बनता है, कुल्लू में बनता है, नेपाल में बनता है। लेकिन जब आप उसको कंपैरिजन करेंगे कश्मीर के शॉल के साथ तो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट इट इज देयर इज नो कंपैरिजन। वो इसलिए है कि यहाँ पे स्पिनिंग का स्किल सेट एक्सट्रीमली रिफाइंड है। तो उसमें जो है लेडीज का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। चेन स्टिच सेक्टर में जो है बहुत सारी लेडीज इन्वॉल्व है, कारपेट सेक्टर में है, ऑलमोस्ट ऑल क्राफ्ट्स में जो है लेडीज का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, जैसे जब यहाँ पे मशीन आई जिसने पश्मीना धागे को स्पिन करना स्टार्ट किया तो लेडीज का मार्जिनलाइजेशन हुआ। तो इस चीज को हमने अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए 2 इंटरवेंशंस किए हैं। पश्मीना और कारपेट का हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है और उसमें हमने जो वेज एयरमार्क किया है फॉर, चाहे वो स्पिनर्स हो या वीवर्स हो, एक कोशिश की है कि उनका वेज एनहांसमेंट हो। दूसरा इंटरवेंशन जो हमने किया है, ये हमारे स्कॉस ने एक मॉडर्न चरखा बनाया है। उस मॉडर्न चरखे पे एक इट्स स्टिंग पोजीशन में आप पैर से पैडल चलाते हैं, तो एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूसरा एक कंफर्टेबल वे ऑफ वर्किंग है। तो उस चरखे को हमने 200-300 चरखों को हमने खरीद के सेंटर्स में इंट्रोड्यूस किया है, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मुतारिफ किया है। तो कोशिश यही है, एक तो अगर आप वेज एनहांसमेंट करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तब जाके फिर से जो है लेडीज इस सेक्टर की तरफ रागिब हो सकती हैं। छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि मॉडर्न चरखा फिर से लेडीज को अट्रैक्ट करेगा और हम इस क्राफ्ट को फिर से उसी लेवल पे ले आएंगे जो मशीन से पहले का लेवल था। बिल्कुल। क्या कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज है यूथ के लिए टू सेट अप देयर ओन हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स? देखिए, अगेन मैं फिर से पॉलिसी की तरफ जाऊंगा। पॉलिसी ने हमको एक टारगेट सेट किया है कि हर साल हमको कोई 2000 सोसाइटीज़ को बनाना है और इन सोसाइटीज़ को फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। हम सोसाइटीज़ जो हैं बनाते हैं और उनको कोई 1 लाख रुपए का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। अभी लास्ट ईयर पॉलिसी आई तो पॉलिसी आने से अब तक कोई हमने जो है 2-2.25 हज़ार सोसाइटीज़ बनाई है। 12-13 करोड़ का जो है इसमें फाइनेंसेस हमने दिए हैं इन सोसाइटीज़ को ताकि वो जो है माल खरीदें और फिर अपना जो है थोड़ा रॉ मटेरियल के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएं। उसके अलावा वी आल्सो लिंक अप देम विद बैंक्स टू, ये जो हमारा आर्टिजन क्रेडिट कार्ड है उसमें पीपल कैन अवेल इंसेंटिव्स। तो और दूसरा जो है
अगर किसी को यूनिट सेट करना है, हम ऑफ कोर्स हम रजिस्ट्रेशन करते हैं यूनिट्स की, कारखानों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा देना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो बिकता था या तो फेरी वाला बेचता था या जो है हमारे शोरूम से बिकता था। आज के डेट में टेक्नोलॉजी जब आई तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बड़ा, तो मैंने बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को ये करते हुए देखा कि वो जो है ई कॉमर्स की तरफ जो है माइल हो रहे हैं, अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वहाँ पे आर्टिजन का मर्चेंडाइज डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे आर्टिजन वैसे भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो है इंटरवेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। दूसरा जो इंटरवेंशन हमारे यंग बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि इन द फॉर्म ऑफ बुटीक्स या जो अपैरल्स वो डिज़ाइन कर रहे हैं या फ्यूजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो पश्मीना और सिल्क का फ्यूजन हो, कानी और लेदर का फ्यूजन हो, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो CDI से जो निकले हैं या जो है निफ्ट से कोर्स करके आए हैं, तो ये जो है शायद जो क्राफ्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेने की ज़रूरत है, वो रोल ये यंग बच्चे प्ले करें। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अहम मालूमात हमें आपसे मिली। नाजरीन, वक्त की पाबंदी की वजह से हमें आज के प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करना होगा। आज शाह साहब हमारे साथ थे, हैंडीक्राफ्ट को लेकर काफ़ी अहम जानकारी हमें मौसूल हुई इनसे। आगे भी बात होगी एक नए मौजू पर, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।